वो यूट्यूब में लगा के हम देखा आपका पूरा हम लोग देखने का बहुत बहुत खुश लगा कि जैसे भी सर के पास जाएंगे, आज जैसे भी हम सर्जरी करेंगे तो आज आके हम आपका पास गया। सैटरडे दिन में सर्जरी हुआ, 19 तारीख का दिन। तो सर आप ही भगवान का सैल्यूट है, क्यों बोलने से आप जो सर्जरी किया बहुत 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 सक्सेसफुल लगा, और हम तो आपको कुछ भी नहीं दे सकता, ये की बात देंगे नहीं। बहुत बहुत हमारा लिया बहुत किया, वो ये की बात नहीं बोलेंगे सर, बहुत बहुत अरे नहीं जरूरत नहीं है, अरे जरूरत नहीं है, बहुत परेशानी था। नहीं मैं खुश हूँ कि आप खुश हो, क्या मत परेशान, तो हो गया, अब क्यों रोना है, अब तो खुश होना है ना। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक और पेशेंट मिस्टर आसिम सरकार, जो हमारे पास ओडिशा से आए थे अपनी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने, और अब ये वापस अपने घर जा रहे हैं, ओडिशा जा रहे हैं। कब जाएंगे? आज ही जाएंगे। कैसे जाएंगे? ट्रेन टिकट किया है। तो आसिम, आप बहुत सालों से परेशान थे इस बीमारी से, तो आप एक बार बताओगे कि शुरुआत कितने साल पहले हुई, कैसे पकड़ में आया, कैसे आपने इलाज कराया, आप हम तक कैसे पहुंचे, और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, आप एक बार शेयर करें। आसिम कुमार सरकार, उड़ीसा से आया, मेरा घर उड़ीसा मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट। मैं 2016 से परेशान में हूँ। पैंक्रियास के बारे में पता चला 2 साल पहले। 2 साल का बाद सर हैदराबाद गया। हैदराबाद में जाके उधर अल्सर का बारे में बोला, फिर दर्द कैसे आता है, इसलिए उन लोग डॉक्टर साहब बोला एक बार सीटी स्कैन कर दीजिए। सीटी स्कैन करने के बाद पता चला सर पैंक्रियास में स्टोन हो गया। तो आपकी बीमारी 2016 से थी, 2016? उस टाइम से पता नहीं चला था, बट दर्द होता। 2018 से कंफर्म। तो 2016 में दर्द होता था और डिटेक्ट नहीं हुआ था कि ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है। 2018 में पता चल गया कि ये क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है। तो दोस्तों, क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस पैंक्रियास की सूजन होती है जिसमें पेशेंट को बार बार पेट में दर्द होता है, और पैंक्रियास के 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। पैंक्रियास एक तो इंसुलिन बनाता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो यूजुअली पेशेंट्स जिनके अंदर लॉन्ग हिस्ट्री होती है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की, उनके अंदर डायबिटीज हो जाती है। और पैंक्रियास का दूसरा फंक्शन होता है कि वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। तो यूजुअली पेशेंट्स जिनको लॉन्ग हिस्ट्री होती है क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की, उनका डाइजेशन वीक हो जाता है, उनका स्टूल के अंदर वो फैट लूज करते हैं, स्टूल के अंदर ऑयली स्टूल आना शुरू हो जाता है जिसको हम स्टियाटोरिया कहते हैं, और इसकी वजह से पेशेंट को वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, पेशेंट कमजोर होना शुरू हो जाता है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर उनको इतना तेज दर्द होता है कि उनको खाना खाने से डर लगना शुरू हो जाता है कि खाना खाएंगे तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये 2018 में आपको पता चला कि क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, फिर आप हैदराबाद गए। तो हैदराबाद में कौन से हॉस्पिटल में आप दिखा रहे थे? वो नीम्स हॉस्पिटल में गया था। नीम्स के अंदर मेडिकवर, नीम्स, ओके, एशियन, AIG। उसके बाद निजाम गया था। ओके, तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे जहाँ पर आप हैदराबाद में दिखा रहे थे इनकी प्रॉब्लम के लिए, तो वो डॉक्टर्स कैसे इलाज कर रहे थे, क्या बता रहे थे? उन लोग को बोला जो ये मेडिसिन खाते रहो, अभी सर्जरी का बात मत बोलो। तो वो सर्जरी के लिए क्यों मना कर रहे थे, क्यों मेडिसिन? उन लोग मना किया जो क्रिटिकल में है, पूरा नीचे में है, तो वो मैनुअल करना पड़ेगा, तो मैनुअल से हमको ओपन सर्जरी करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये बोला कि सर्जरी क्रिटिकल है, मुश्किल है, और पूरा पेट काट के ओपन सर्जरी करने की जरूरत पड़ेगी, तभी उसे ठीक कर पाएंगे। उसके बाद भी उन लोग भी सक्सेसफुल नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ओपन सर्जरी करेंगे, क्रिटिकल है, पर सक्सेसफुल पक्का नहीं हो सकता है। फिर हो सकता, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? हम लोग देखा ओपन सर्जरी करेंगे तो वो उसका नहीं हटेगा, तो फिर होगा, तो इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत आया। तो उन लोग बोला तुम मेडिसिन खाते रहो, तो हम 2 साल 3 साल वैसे खाते रहते हैं। तो वो थोड़ा कुछ ज्यादा खाने से फिर दर्द होता है, और खाने में भी बहुत तकलीफ होता है। ओके, तो उसके बाद हम देखा वो यूट्यूब में लगा के हम देखा आपका पूरा हम लोग देखने का बहुत बहुत खुश लगा कि तो हम लोग बहुत गरीब आदमी हूँ, तो हम देखे ले सर्जरी का करना है तो बहुत पैसा भी थोड़ा लगेगा, तो हम लोग एडजस्ट करके जैसे भी सर के पास जाएंगे, आज जैसे भी हम सर्जरी करेंगे तो आज आके हम
आपका पास गया सैटरडे दिन में सर्जरी हुआ 19 तारीख का दिन। तो सर्जरी होके हम लोग भी बहुत टेंशन में हो गया था। तो सर आप ही भगवान का सैल्यूट है, क्यों बोलने से आप जो सर्जरी किया बहुत 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 सक्सेसफुल लगा। और हम तो आपको कुछ भी नहीं दे सकता, ये की बात देंगे नहीं, बहुत बहुत हम हमारा लिया बहुत किया, वो ये की बात नहीं बोलेंगे सर, बहुत बहुत अरे किया नहीं सर। नहीं 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 जरूरत नहीं है बहुत आपकी, सर, किया अरे सर। जरूरत नहीं हमने है। बहुत परेशानी था अरे सर। नहीं 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 नहीं, मैं खुश हूँ कि आप खुश हो, क्या मत परेशान, तो हो गया, अब क्यों रोना है, अब तो खुश होना है ना। नहीं सर, हम लोग के बहुत कोई तकलीफ में था हाँ, सर। ये दो भाई है, हमें दो भाई है। बहुत बार मैं बोला ये कितना मेडिसिन खाते रहेंगे, जितना जिंदगी भर खाते रहेंगे तो हम वो और वो बॉडी तो पूरा वीक होता है। अब तो हो गया ना, अब तो तुम बहादुर हो गया। अभी तो आपका ही हाथ में था, हाँ। जहाँ होने से भी हो जाएगा वही। एक बार आपका पेट देखेंगे आसिफ। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इन पट्टियों के नीचे ऐसे छोटे छोटे से निशान हैं, इतने छोटे छोटे से निशान हैं, जिससे कि ये पैंक्रियाज का ऑपरेशन किया गया है, जिसके अंदर हम पैंक्रियाज की डक्ट को खोलते हैं, उसमें से पैंक्रियाज के स्टोन्स को रिमूव करते हैं और पैंक्रियाटिक डक्ट को हम इंटेस्टाइन के साथ एनास्टोमोसिस करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ताकि पैंक्रियाटिक जूस जो है वो आराम से फ्लो कर सके। क्योंकि ये इतनी बड़ी सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली हुई है दोस्तों, इसकी वजह से आज आसिम हमारे सामने इतने आराम से बैठे हुए हैं, इनको कोई खास पेन नहीं है और आज ये ट्रेन से अपने शहर, अपने गांव वापस लौट के जा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको पैंक्रियाज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस है, पैंक्रियाज के अंदर स्टोन्स हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर स्ट्रक्चर बन गया है, या पैंक्रियाज का कोई और रोग है जैसे कि एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस, या पैंक्रियाज के अंदर कोई ट्यूमर्स हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर है, तो आप स्क्रीन पर लिखे गए नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और आपके लिए जो आपकी बीमारी के हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो हम आपके लिए ऑफर करेंगे। हम नई दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज के अंदर काम करते हैं, तो अगर आप हमसे यहाँ पर मिलके कंसल्ट करना चाहें तो यू आर